इस दुनिया में हर इंसान अपने जीवन में सुख चाहता है, शांति चाहता है, समृद्धि चाहता है, सफलता और आनंद चाहता है। चाहे वो बालक हो या प्रौढ़, व्यापारी हो या जॉब करने वाला, हर किसी की क्या ख्वाहिश होती है? मुझे सुख मिले, शांति मिले, समृद्धि मिले, आनंद मिले। हर कोई अपने जीवन में यही सब कुछ चाहता है, फिर वो रास्ता कोई भी क्यों ना अपनाए। लेकिन हर किसी का एक ही ख्वाहिश और एक ही लक्ष्य होता है कि मुझे अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा सुख, शांति, समृद्धि, आनंद मिले। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे, इंसान को सब कुछ प्राप्त हो सकता है, लेकिन अगर वो अपने मन को ठीक कर ले तो वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है, और अगर उसका मन ठीक नहीं है और सब कुछ प्राप्त हो जाए तो भी वो कभी सुखी नहीं रह सकता है। इसलिए तो कहा गया है कि सारा खेल मन पर निर्भर करता है। सारा खेल मन पर निर्भर करता है। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। सारा खेल मन का है। अगर मन ठीक है तो झोपड़ी में भी स्वर्ग है, और मन ठीक नहीं है तो महल में भी नरक। इसलिए आप चाहे विद्यार्थी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे घर की गृहिणी हो, आप किसी भी क्षेत्र में क्यों न खड़े हो, हर क्षेत्र में अगर किसी चीज को ठीक करने की जरूरत है तो वो है हमारा मन और हमारी मानसिकता को ठीक करने की जरूरत है। मैं अपने बचपन की घटना सुनाना चाहूँगा कि कैसे अपने जीवन में टर्निंग पॉइंट आता है, और कैसी हमारी मानसिकता अगर बेहतर हो, अच्छी हो, तो जीवन में नए विकास के रास्ते खुल जाया करते हैं। मैं लगभग 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ रहा था और स्कूल गया हुआ था, और बीच में जब रसीद हो जाती है, आधा घंटे का ब्रेक मिलता है, तो मैं वापस घर पर आया हुआ था नाश्ता करने के लिए। और नाश्ता करने के बाद मैं घर के बाहर ही बैठा हुआ था, तभी मेरा एक मित्र आया। हम आपस में बात कर रहे थे, और बात करते करते पता नहीं कोई ऐसी बात निकल गई कि मुझे गुस्सा आ गया, उसको भी गुस्सा आ गया, और हम आपस में लड़ने झगड़ने शुरू हो गए। और मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने अपने हाथ में पत्थर उठा लिया, और मैंने उसको मारने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया कि वो वहां से दौड़ पड़ा। वो आगे मैं पीछे, वो आगे मैं पीछे। मेरे हाथ में बड़ा पत्थर था, और मुझे लगा कि मैं उसको पत्थर मार नहीं पाऊंगा पास जाकर के। तो मैंने सोचा कि मैं दूर से ही उसके ऊपर पत्थर फेंक देता हूं। और संयोग ऐसा बना कि मैंने उस पर पत्थर तो फेंका, लेकिन वो एक गाड़ी के पीछे छिप गया, और मेरा पत्थर गाड़ी के ऊपर लग गया, और गाड़ी का कांच टूट गया। महंगी कार, बड़ी कार, और उसका पीछे वाला कांच टूट गया। जैसे मैंने देखा कि मैं घबराया, मुझे लगा अब मेरी धुलाई होगी, अब मुझे यहां से भाग जाना चाहिए। और मैं वहां से सीधा स्कूल चला गया, और स्कूल में जाकर एक कमरे के अंदर छिप गया ताकि किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन जब वो घर का मालिक बाहर आया और उसने अपनी कार में कांच फूटा हुआ देखा, तो एकदम हक्का बक्का रह गया कि ये कांच किसने फोड़ा, कांच किसने फोड़ा। और मेरा जो मित्र जिसको मैंने पत्थर मारने की कोशिश की थी, उसने आकर के बता दिया कि ये तो उसने फेंका है। और उस मकान के मालिक ने गली वालों को इकट्ठा किया, और वो सब स्कूल आ गए। प्रिंसिपल से मिले और कहा कि इस क्लास के बच्चे ने हमारी कार का कांच फोड़ दिया है, आप उस बच्चे को बाहर निकालिए। और प्रिंसिपल ने सब बच्चों को मेरी तलाश में लगा दिया, और सब पकड़ के मुझे ले गए। और मोहल्ले में सारे लोग इकट्ठे हो चुके थे, सारे लोग इकट्ठे हो चुके थे, घर वाले भी आ गए थे। मैंने गलती की थी, इसलिए मुझे गलती को स्वीकार तो करना ही था। मेरी नजरें नीची थी, और उस कार के मालिक को इतना गुस्सा आया हुआ था, इतना गुस्सा आया हुआ था कि पूरी गली और मोहल्ले के लोगों के बीच ही उसने मुझे जोर से 2-4 चांटे मार दिए, चांटे मार दिए। अब मैं कुछ कर तो नहीं सकता था, क्योंकि गलती मेरी ही थी, और सब घर वाले मेरे सामने ही खड़े थे, सबकी नजरें नीची थी, मैं सबको देख रहा था। सब मित्र मेरी मजाक उड़ा रहे थे, सब मुझ पर हंस रहे थे। जब मैंने ये स्थिति देखी, तो उस समय मैंने मन में ये संकल्प लिया कि मैंने आज एक ऐसा काम किया है जिसके कारण मुझको भी अपनी नजरें नीची करनी पड़ रही है, और मेरे घर वालों को भी नजरें मेरे कारण नीची करनी पड़ रही है। लेकिन आने वाले कल में मैं अपने जीवन को इस तरह से अच्छा बनाऊंगा, इस तरह से अच्छा बनाऊंगा, इस तरह से अच्छा बनाऊंगा कि आज
जो सब लोग मुझ पर हंस रहे हैं और मेरी मजाक उड़ा रहे हैं, कल वो ही मुझे सलाम करना शुरू करेंगे, कल वे ही मुझे सलाम करना शुरू करेंगे। और मैंने अपने जीवन को बदला, अपने जीवन को मोड़ा, और उसी का परिणाम है कि आज मैं यहाँ पर खड़ा हूं। तो जीवन में घटनाएं घटती है, लेकिन मानसिकता कैसी है इस पर हमें पूरा खेल निर्भर करता है। अगर उस समय मैंने ये सोचा होता कि इस मालिक ने मुझे मारा है सबके सामने, मैं भी एक ऐसा काम करूंगा कि मैं इसको सड़क पर लेकर के आऊंगा, इसका तहस नहस कर दूंगा। अगर मैं उस समय नेगेटिव सोचता, नेगेटिव संकल्प लेता, गलत संकल्प लेता, तो मेरा जीवन बिगड़ जाता। लेकिन उस समय मैंने सही संकल्प लिया तो मेरा जीवन सुधर गया। सारा खेल किसका है? मानसिकता का है। हम किस दृष्टि से घटना को लेते हैं, किस दृष्टि से घटना के बाद अपनी प्रतिक्रिया करते हैं, वैसे ही हमारे जीवन का निर्माण हो जाया करता है। इसलिए अपनी मानसिकता को हमेशा आप अच्छा रखिए, बेहतर रखिए। आप कहीं पर भी है, जिस मोड़ पर भी है, जिस क्षेत्र में भी है, अगर आपकी मानसिकता महान है, मानसिकता बेहतर है, तो मानकर चलिए आपकी जिंदगी अपने आप बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। संबोधि धाम की घटना बताना चाहूँगा। वहाँ पर कुछ लोग काम कर रहे थे, मैंने सबको देखा तो सबके चेहरे की मानसिकता बड़ी अलग अलग नज़र आ रही थी, चेहरे की भाव मुद्रा अलग अलग नज़र आ रही थी। उनको देखकर मेरे मन में जिज्ञासा पैदा हुई। तो सबसे पहले मैंने लकड़ी वाले कारीगर से पूछा। वहाँ पर लकड़ी वाला कारीगर, लाइट वाला कारीगर, मजदूर, सभी लोग काम कर रहे थे अलग अलग क्षेत्र में। तो मैंने सबसे पहले लकड़ी वाले से पूछा, भैया कैसे हो? तो जैसे ही मैंने ये पूछा कि उसने छूटते ही कहा, अरे क्या बताऊं महाराज जी, मैं भी महाराज बन गया होता तो ज़्यादा ठीक रहता। ये दिन भर छाती कूटे नहीं करने पड़ते। ये सुनकर के मैं चौंका। फिर मैंने लाइट वाले से पूछा कि भैया कैसे हो? उसने कहा, महाराज जी हमारा तो काम है काम करना, हमारा तो काम ही है काम करना। ठीक है, हर बार लोगों के यहाँ काम करते हैं, इस बार आश्रम में काम कर रहे हैं। फिर मैंने कारीगर से पूछा, भैया कैसे हो? वो बड़ा खुश और प्रसन्न नजर आ रहा था। उसने कहा, महाराज जी मैं तो बड़ा यहाँ पर खुश हूँ, मैं तो यहाँ पर बड़ा प्रसन्न हूँ, बड़ा आनंदित हूँ। काम तो सब जगह करते हैं, मजदूरी भी सब जगह मिलती है, लेकिन यहाँ पर इस बात का सौभाग्य है, इस बात की खुशी है कि काम के साथ मजदूरी तो मिल ही रही है, रोज रोज संतों के दर्शन भी हो रहे हैं, और ये साधना स्थल ही है, और यहाँ पर ये कमरे बन रहे हैं। और ये सोचकर मुझे बड़ी खुशी और प्रसन्नता मिलती है कि यहाँ पर जब ये कमरे बन जाएंगे तो यहाँ पर लोग साधना करने के लिए आएंगे, भक्ति करने के लिए आएंगे। और जब लोग यहाँ पर रह करके साधना और भक्ति करेंगे तो उसका आंगड़िया पुण्य तो हमें भी मिल जाएगा। इसे कहते हैं मानसिकता। एक ही जगह कई लोग काम कर रहे हैं, लेकिन एक काम से दुखी है, दूसरा ठीक ठीक है, लेकिन तीसरा बड़ा आनंदित है। बताएंगे सबके पीछे क्या काम कर रहा है? सबके पीछे मानसिकता का खेल है। अगर हम अच्छी मानसिकता से काम करते हैं तो वही काम हमारे लिए मुक्ति का आधार बन जाता है, और अगर हम अच्छी मानसिकता से काम नहीं करते तो वही काम हमारे लिए बंधन की बेड़ी बन जाया करता है। जैसे आप एक रास्ते से जा रहे हैं, कार में बैठे हैं, आपको कहीं पर पहुंचने की बहुत जल्दी है और आप फास्ट कार चला रहे हैं, और अचानक आपकी कार के आगे बारात आ गई, आपके कार के आगे बारात आ गई। तो अब आपके मन में क्या आएगा? अरे यार ये बारात को भी अभी आना था, बारात को अभी आना था, और आप हॉर्न पर हॉर्न बजाते चले जाएंगे, लेकिन बारात तो अपने हिसाब से ही जाएगी। अब आप बार बार हॉर्न बजाकर अपना दिमाग खराब करें, अपना मन खराब करें, और लोगों को भी डिस्टर्ब करें। और इसके अलावा दूसरा विकल्प क्या हो सकता है? गाड़ी से बाहर निकलिए, गाड़ी को बंद कीजिए, आप भी बारात में सम्मिलित हो जाइए, और 5-10 मिनट बारात के साथ मस्ती ले लीजिए, और बारात निकल जाएगी, आप वापस कार में बैठ के आगे बढ़ जाइए। आप बारात को देखकर दुखी भी हो सकते हैं, और अगर आपकी मानसिकता ठीक है तो उसी बारात का आप आनंद भी ले सकते हैं। जैसे आप एक रास्ते से जा रहे थे और अचानक किसी ने आपके ऊपर कचरा फेंक दिया, अब आप दुखी भी हो सकते हैं और सुखी भी हो सकते हैं। ये देखकर कि अरे किसने कचरा फेंका, जाता हूं उसको सुना करके आता हूं, उसकी हजामत करके आता हूं। आप उसकी जगह ये भी सोच सकते हैं, अरे प्रभु तेरी बड़ी मेहरबानी, मेरे द्वारा तो जिंदगी में इतने गलत कर्म हुए हैं कि अगर तू मेरे ऊपर आग के शोले बरसाता तो भी कम था, तेरी बड़ी कृपा की तूने तो कचरे में ही निपटा दिया। जैसी मानसिकता होती है वैसा ही परिणाम आया करता है। एक सज्जन हमारे पास आए, चेहरा बड़ा लटका हुआ था,
पत्नी भी साथ में थी। पत्नी ने कहा महाराज जी ये बड़े हर समय दुखी रहते हैं, हर समय चिंता और तनाव में रहते हैं, इनको बहुत समझाया लेकिन ये समझने को तैयार नहीं, मानने को तैयार नहीं। तो हमने पूछा प्रभु जी आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, आप इतने दुखी और परेशान क्यों हैं? तो उन्होंने कहा महाराज जी क्या बताऊं, इस साल मुझे व्यापार में 12 लाख का नुकसान हो गया। मैंने पूछा कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा क्या बताऊं, पिछले साल मुझे 20 लाख का फायदा हुआ था और इस साल मुझे केवल 8 लाख का ही फायदा हुआ। पिछले साल मुझे 20 लाख का फायदा हुआ और इस साल केवल 8 लाख का फायदा हुआ। अब आप बताइए ऐसे आदमी को कोई सुखी कर सकता है जिसको 8 लाख का फायदा तो नजर नहीं आ रहा है, 12 लाख का नुकसान नजर आ रहा है। तो सारा खेल हमारी मानसिकता का है, इसलिए अपने जीवन में मानसिकता को बेहतर बना करके रखिए। आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, अगर आपके हाथ में जादू की छड़ी आ जाए, अगर आपके हाथ में जादू की छड़ी आ जाए तो आप उस जादू की छड़ी से सबसे पहला काम क्या करना चाहेंगे? अगर कोई कवारा होगा तो क्या करेगा? भगवान से भगवान मेरी शादी हो जाए। किसी का बच्चा नहीं हो रहा है तो क्या कहेगा? भगवान बच्चा मिल जाए। और किसी सास और बहू में नहीं बन रही है तो सास क्या सोचेगी? इस बहू से छुटकारा मिल जाए। अगर खुदा ना खासा कभी आपके हाथ में जादू की छड़ी आ जाए तो आप ये सब काम मत कीजिएगा। अगर आपको करना ही है तो ये कहिएगा कि प्रभु इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सबकी मानसिकता अच्छी हो जाए, क्योंकि जिस दिन सबकी मानसिकता अच्छी हो जाएगी उस दिन ये दुनिया धरती अपने आप ही स्वर्ग बन जाएगी। तो अपनी मानसिकता को हमें बेहतर बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। कहते हैं भगवान श्री महावीर एक जगह साधना कर रहे थे, आंखें बंद थी, ध्यान में बैठे हुए थे और तभी वहाँ पर पास में कुछ बच्चे खेल रहे थे। बच्चे खेल रहे थे और बच्चे खेल खेल में क्या कर रहे थे, वो एक पेड़ के नीचे खेल रहे थे और पत्थर पेड़ के ऊपर मार रहे थे। पेड़ के ऊपर फल लगे हुए थे और वो पत्थर मार के फल तोड़ रहे थे और फल खा रहे थे और आनंद ले रहे थे। और अचानक एक पत्थर पेड़ के ऊपर, फल के ऊपर तो नहीं लगा, वो पत्थर सीधा आकर के भगवान महावीर के चेहरे पर आकर के लग गया। और जैसे ही बच्चों को पता चला अरे कोई संत महाराज साधना कर रहे हैं और हमारा पत्थर उनको लग गया, सब बच्चे आए और माफ़ी मांगने लगे कि संत प्रवर हमें माफ़ कर दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती होगी, हम पत्थर तो पेड़ पर मार रहे थे और भूल से पत्थर आपको लग गया। भगवान महावीर ने आंखें खोली, बच्चों को देखा, उनके कृत्य को देखा, उनसे पूछा कि पत्थर क्यों मार रहे थे? तो बच्चों ने कहा कि हम तो फल पर पत्थर मार रहे थे। जैसे ही भगवान ने ये सुना तो पता नहीं भगवान की आंखों में आंसू आ गए। बच्चों को लगा कि भगवान को बहुत, संत को बहुत जोर की लगी है, इसलिए उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो चरणों में झुके और माफ़ी मांगने लगे। तो भगवान श्री महावीर ने कहा कि मुझे इसलिए आंसू नहीं आ रहे हैं कि तुम लोगों ने मुझे पत्थर मारा, मुझे तो ये सोच के आंसू आ रहे हैं कि जब तुमने पेड़ को पत्थर मारा तो उसने बदले में फल दिया और मुझे पत्थर मारा तो मैं बदले में कुछ दे नहीं पा रहा हूं। किसका खेल है? सारा खेल मानसिकता का होता है। इसलिए अपनी मानसिकता को हमेशा बेहतर रखिए। एक बार क्या हुआ, एक गांव में बिजली का प्रोजेक्ट आया। गांव में बिजली नहीं थी तो सरकार प्रोजेक्ट लेकर के आई और बिजली लगाने का शुरुआत हुआ और चारों तरफ काम शुरू हो गया और सब लोग बड़े खुश थे, बड़े नाच रहे थे, झूम रहे थे, आनंद ले रहे थे कि हमारे गांव में बिजली आने वाली है, बिजली आने वाली है, बिजली आने वाली है। कुछ लोगों ने देखा कि उस गाँव के कुत्ते भी नाच रहे थे, उस गाँव के कुत्ते भी नाच रहे थे। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कुत्ते क्यों नाच रहे हैं। एक व्यक्ति ने पूछा भाई तुम लोग क्यों नाच रहे हैं? तो कुत्तों ने कहा अरे मालूम नहीं गांव में बिल्ली आने वाली है। तो लोगों ने कहा बिल्ली आने वाली है तो इसमें नाचने की क्या बात है, ये तो हमारे लिए खुशी की खबर है। तो कुत्तों ने कहा अरे तुम्हारे लिए खुशी की खबर होगी लेकिन हमारे लिए भी बड़ी खुशी की खबर है। पूछा क्यों? तो कुत्तों ने कहा जब गांव में बिजली आएगी तो सबसे पहले खंबे लगेंगे, जब खंबे लगेंगे तो हमारे लिए भी बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी। सारा खेल मानसिकता का होता है। इसलिए प्लीज आप जीवन के किसी भी मोड़ पर है, बस अपनी मानसिकता को हमेशा बेहतर बना करके रखिए, निर्मल बना करके रखिए, पवित्र बना करके रखिए, पॉजिटिव बना करके रखिए। तो मान कर चलिए आपकी जिंदगी बड़ी खुश, बड़ी शांति में, बड़ी आनंद में, बड़ी प्रसन्नता में अपने आप बननी शुरू हो जाएगी। अगर आपका चेहरा सुंदर है तो आप दुनिया को अच्छे नजर आएंगे, लेकिन आपकी मानसिकता अच्छी है तो ये दुनिया आपको अच्छी नजर आएगी। इसलिए प्लीज अपने जीवन में क्या कीजिए,
मानसिकता को बेहतर बनाइए। और सबसे पहले मैं कहूँगा कि रिश्तों में प्रेम घोलने की मानसिकता होनी चाहिए। कौन सी मानसिकता? रिश्तों में प्रेम और मिठास घोलने की हमारी मानसिकता होनी चाहिए। हमारे जो भी रिश्ते हैं, अगर हम तैश और तकरार में जिएंगे तो ये रिश्ते हमारे लिए नरक का कारण बन जाएंगे, और अगर हम उसमें प्रेम और मिठास घोलेंगे तो यही रिश्ते हमारे लिए स्वर्ग का कारण बन जाएंगे। एक जगह प्रवचनमाला चल रही थी और हजारों लोग बैठे हुए थे, तो गुरुजी ने सवाल पूछा कि स्वर्ग में कौन कौन जाना चाहते हैं। सबने हाथ खड़े किए, सभी स्वर्ग में जाना चाहते हैं। तभी गुरुजी ने देखा कि एक महिला इधर कॉर्नर में बैठी थी, उसका हाथ नीचे ही था। तो गुरुजी ने बहन जी से पूछा, क्या बात है, तुम स्वर्ग में जाना नहीं चाहती हो? तो बहन जी ने कहा, मैं स्वर्ग में तो जाना चाहती हूँ। तो गुरुजी ने पूछा, फिर हाथ खड़ा क्यों नहीं किया? तो उस बहन ने कहा, क्या बताऊँ, मेरी सासू माँ ने हाथ खड़ा कर दिया। तो गुरुजी ने कहा कि उसे स्वर्ग में जाना है, तो उसने हाथ खड़ा किया। तुम्हें स्वर्ग में जाना है, तुम भी हाथ खड़ा कर लो। तो बहन जी ने कहा, जब मेरी सासू माँ स्वर्ग में जाएगी तो मेरे यहीं स्वर्ग हो जाएगा। हमारी मानसिकता कैसी हो चुकी है? हम दूसरों को गिराकर खुश होना चाहते हैं, दूसरों को उठाकर खुश होना चाहते हैं, दूसरों को नष्ट करके खुश होना चाहते हैं। क्या हम कभी सफल हो सकते हैं? नहीं हो सकते। याद रखिएगा, एक दूसरे के साथ रहना ये प्रकृति है, एक दूसरे से टूटकर जीना ये विकृति है, लेकिन प्रेम और मिठास से जीना यही तो हमारी भारतीय संस्कृति है। तो हमें रिश्तों में प्रेम और मिठास घोलना चाहिए। याद रखिएगा, घर कितना ही अच्छा हो पर धूल तो हो ही जाती है। घर कितना ही अच्छा हो, साफ सुथरा हो, पर धूल तो हो ही जाती है। वैसे ही इंसान कितना ही अच्छा हो पर भूल तो हो ही जाती है। भूल तो हो ही जाती है। तो छोटी छोटी भूलों को देखकर, छोटी छोटी कमियों को देखकर रिश्तों में खटास मत घोलिए, रिश्तों में टकराहट मत लेके आइए। रिश्तों में हमेशा प्रेम और मिठास घोलने की आदत डालिए। बड़ी गजब की बात है, बचपन में हम 1000 बार लड़ते थे तो भी रिश्ता खत्म नहीं होता था। बचपन में 1000 बार लड़ते थे तो भी रिश्ता खत्म नहीं होता था। अब 2 बार लड़ने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि पहली लड़ाई में रिश्ता खत्म हो जाता है। तो नंबर 1, रिश्तों में प्रेम घोलिए, मिठास घोलिए, तो मानकर चलिए हमारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। और नंबर 2, दूसरों के काम आने की मानसिकता रखिए। दूसरों के काम आने की मानसिकता रखिए। याद रखिएगा, जो केवल खुद का भला करता है उसका मरण होता है, लेकिन जो खुद के साथ औरों का भी भला करता है उसी का स्मरण होता है। तो अपने जीवन में दूसरी जो मानसिकता होनी चाहिए वो है काम आने की मानसिकता, दूसरों का भला करने की मानसिकता, परोपकार की मानसिकता। ये हमारे भीतर में जरूर होनी चाहिए। हमारे पास क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जोधपुर की घटना है, संबोधि धाम में एक बहन हमारे पास आई और उसने बताया कि मैं अभी सिटी बस से यहाँ पर आई हूँ, लेकिन मैंने देखा कि जैसे ही मैं सिटी बस के अंदर चढ़ी तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक महिला, एक गरीब महिला सीट पर बैठी हुई थी, और मैं भी अंदर गई। तभी मेरे साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति भी सिटी बस में चढ़े, और उस महिला ने जैसे ही बुजुर्ग व्यक्ति को देखा कि वो झट से सीट पर खड़ी हो गई और उस बुजुर्ग दादाजी को सीट दे दी। और थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि फिर वो बुजुर्ग दादाजी नीचे उतर गए, तो वो फिर महिला वापस सीट पर बैठ गई। तभी मैंने देखा कि थोड़ी देर के बाद फिर एक महिला अंदर चढ़ी, और वो गर्भवती महिला थी। गर्भवती महिला थी और उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा भी था। और जैसे ही उस बहन ने उसको देखा तो फिर वो सीट से खड़ी हो गई और उसको जगह दे दी। मैंने ऐसे 3-4 बार उसको करते हुए देखा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने बहन से पूछा कि बहन, तू बार बार सीट से उठ जाती है, दूसरों को सीट देती है, तुझे तकलीफ नहीं होती है? तो उस बहन ने कहा कि मेरे भीतर में हर समय ये मानसिकता रहती है कि मैं दूसरों का भला करूं, दूसरों का कल्याण करूं, दूसरों के काम आऊं, लेकिन मैं गरीब हूं, इसलिए मेरे पास इतनी तो ताकत नहीं है कि मैं दूसरों का भला कर पाऊं। लेकिन मेरे मन में ये रहता है कि मैं दूसरों के लिए और कुछ नहीं कर सकती तो क्या हुआ, कम से कम अपनी सीट छोड़ करके दूसरों को तो खुशी दे ही सकती हूँ। उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन मानसिकता कितनी बेहतर है, कितनी महान है कि मैं और कुछ नहीं कर सकती पर इतना तो त्याग कर ही सकती हूँ। दूसरों के काम आने की मानसिकता अगर होती है तो कुछ नहीं है तो भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो नंबर 1, रिश्तों में
प्रेम और मिठास घोलने की मानसिकता रखें। नंबर 2, दूसरों के काम आने की मानसिकता रखें। अगर हमारी इस तरह की मानसिकता रहती है तो मानकर चलिए आप जहां पर रहेंगे वहीं आपका स्वर्ग साकार हो जाएगा।